जान ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लंबा साया फिर दिखाई नहीं दिया। पापा बोले वो चीज गंध से लोगों को ढूंढती है। इस ट्रेन में इतने लोग हैं इसलिए वो हमें और अर्जुन को नहीं ढूंढ पा रही। अब हम सुरक्षित हैं। तभी अचानक ट्रेन की छत पर जोर की धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज आकर गिरी हो। किसी ने डरकर कहा ये ऊपर क्या गिरा। फिर दो और जोरदार आवाजें आई, जैसे कोई चीज ऊपर चल रही हो। मम्मी घबराकर बोली क्या वही आ गया। पापा ने धीरे से कहा आवाज धीमी रखो, अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हम खत्म हो जाएंगे। कोई बोला ये बहुत अजीब है, हम इतने डिब्बे बदल चुके हैं फिर भी ये हमें कैसे ढूंढ रहा है। किसी ने कहा लगता है कोई बड़ा जानवर ट्रेन पर चढ़ाया है, शायद बाघ या जंगली सुअर होगा, इतना भारी वही हो सकता है। यात्री आपस में बातें करने लगे। कुछ बहादुर लोग टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। तभी किसी ने कहा सावधान रहना, कहीं वो तुम्हें पकड़ न ले। कुछ देर बीत गई, करीब 20 सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई तो पास खड़े आदमी ने उस आदमी को हिलाया जो बाहर झांक रहा था, लेकिन उसका शरीर ढीला होकर नीचे गिर गया और उसका सिर गायब था, जैसे किसी ने उसे नोच लिया हो। ये देखकर पूरे डिब्बे में चीखें गूंज उठी। तभी दो पुलिस वाले आए और बोले घबराओ मत, शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, खिड़की से दूर रहो, हम देख रहे हैं। पुलिस वाले डिब्बे में गश्त करने लगे। किसी ने मेरे पापा से कहा अब तो पुलिस वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं हो। पापा बोले तुमने उस चीज को नहीं देखा, मेरे पापा को भी उसने कभी पीछा किया था। तब बंदूक से गोलियां चलाते चलाते बंदूक गर्म हो गई थी, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है वो चला गया है। शायद इतने लोगों में हमला करना उसके लिए मुश्किल था। मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे दो बहुत बड़ी आंखें दिखाई दी जो मुझे घूर रही थी और जैसे मुस्कुरा रही थी। फिर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गए। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और कांपने लगा। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैंने उसे देखा। पापा घबरा गए और तुरंत बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। 1 घंटा बीत गया और जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस वाले भी चले गए। तभी किसी ने अर्जुन को घूर